होगा तो निश्चित रूप से ये जो दलित अत्याचार की घटना है वो घटती ही नहीं। मैं एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देना चाहूँगा दलित अत्याचार की घटनाओं का, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पाली की घटना है। पाली के अंदर जो मेघवाल समाज है उसे जलाने का अधिकार नहीं है। उसे कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के अंदर अपने डेड बॉडीज को डालना पड़ता है। आश्चर्य मत कीजिए, और भी दो तीन चीज़ें बता सकता हूँ। सागर साहब अभी भी, बिल्कुल अभी भी राजपुरोहितों के घर के सामने से नजरें झुका के निकलनी पड़ती हैं। ऐसे कम से कम 17 गांव हैं राजपुरोहित, 17 गांव है अभी भी पाली। एक विशेष तरह का कपड़ा पहनने का अधिकार महिलाओं को सिर्फ सवर्ण जाति की महिलाओं को है, एससी की महिलाएं नहीं पहन सकती। मैं वापस अपनी कब्र वाली बात पर आता हूँ। अभी सोशल मीडिया पर 2 साल पहले एक वीडियो आया। उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया कि कुछ समाज के लोग, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, वो उन कब्रों के ऊपर चढ़े जूतों के साथ, उस कब्रों को खोदा, उसके अंदर जानवर की हड्डियाँ डाली, कपड़े उतारे और जितनी ज़्यादा घटनाएं कर सकते थे इस तरह की वो घटनाएं उन्होंने की। एक 8 माह का बच्चा जिस महिला के पेट में था, उस महिला को बुरी तरीके से मारा गया। ये वीडियो तो जम के वायरल हुआ। सिर्फ मूंछ रखने पर, जितेंद्र मेघवाल से पहले की घटना है, सिर्फ मूंछ रखने पर उसी पाली जिले में एक और व्यक्ति को पेड़ तक बांधा गया जब तक उससे ये स्वीकार नहीं करवा लिया गया कि वो मूंछें नहीं रखेगा। जितेंद्र मेघवाल की घटना तो आपने देखी। पेचकस कांड का आपको पता ही होगा, जो पेट्रोल पेचकस कांड था। कहने का तात्पर्य ये है, सिर्फ कानून बन जाने से, सिर्फ कानून हो जाने से दलित अत्याचार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये भी जरूरी है कि उसके लिए सामाजिक जागृति का काम किया जाए। और ये जो सामाजिक जागृति है, ये सामाजिक जागृति सिर्फ जिम्मेदारी दलितों की नहीं है। ये सामाजिक जागृति जो जिम्मेदारी है वो उस तबके की भी है जो तबका इस शोषण का कारक है। जब तक वो तबका नहीं समझेगा, देखिए माँ के पेट से कोई भी राक्षस नहीं जन्मता। हम ये संस्कार अपने माता पिता से, अपने समाज से ग्रहण करते हैं। इसलिए जो भी लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जो इन शोषणकारी अत्याचारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वास्तव में उसका जिम्मेदार ये सामाजिक संरचना है, ये पारिवारिक संरचना है। बताइए, ये घटनाएं बताने का एकमात्र कारण ये है कि आज भी हद दर्जे की असंवेदनशीलता समाज के कुछ वर्ग में, कुछ तबके में मौजूद है। और उस हद दर्जे की असंवेदनशीलता को रोकने के लिए एक समाज को आगे आना पड़ेगा। दूसरा, कानून जिस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, नियमों का इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से करे जिस तरह की दरकार है। आज आप लोग देख रहे हो जगह जगह पर, कहीं मस्जिद पर कोई हिंदू चढ़ा, भगवा झंडा लगा दिया। कहीं मंदिर के अंदर कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया, मस्जिद के अंदर कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया। ये सारी घटनाएं पेड़ लोग कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये किसी समाज के लोग नहीं हैं, ना ये ब्राह्मण हैं, ना ये बनिए हैं, ना ये राजपूत है। इनकी कोई जाति नहीं है। इनको पैसा दिया गया है ये काम करने के लिए। इसलिए अगर ऐसे लोग कहीं पकड़े जाते हैं तो आप उसे किसी जाति, किसी धर्म से टैग नहीं करें। उनकी कोई जाति धर्म नहीं है। उनका एकमात्र स्थान है जेल के नीचे, जहाँ पर कि हमारी और आपकी जागरूकता इसको अंजाम दे सकती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, आज भरतपुर में प्रशासन बहुत जबरदस्त तरीके से सतर्क है। उसका कारण ये है कि एक विचारधारा विशेष के लोग भरतपुर में डिप्लॉय किए गए हैं करौली जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, इसलिए एक लक्ष्य ये भी है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि सवर्ण, जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, मैं शब्द से सहमत नहीं हूँ, जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं और जिन्हें हम छोटी जाति का कहते हैं, लोअर कास्ट का कहते हैं, मैं इन दोनों शब्दों से सहमत नहीं हूँ। इनके बीच भी कहीं कोई वैमनस्य पैदा हो जिससे कि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। एक तरफ आप हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, एक तरफ आप अगड़े और पिछड़ों को लड़ाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां आप सेकते रहो। देखिए, जो अत्याचार की जो सोच है, जो समझ है, वो अत्याचार की सोच और समझ आज भी खत्म नहीं हुई है।
एक उदाहरण देके आपको मैं बतलाना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना काम किया दलितों के लिए, वो मुश्किल से 10% काम किया अपने जीवन पर। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ 10%। 90% काम इस हिंदुस्तान के, इस भारत के एक एक बाशिंदे के लिए किया। परंतु आप अत्याचार की एक समझ की पराकाष्ठा देखिए कि बाबा साहब की जयंती को अभी थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगा है, परंतु अभी भी समाज ने बाबा साहब की जयंती को उस तरह नहीं स्वीकार किया जिस तरह का काम उन्होंने किया। मैं कुछ उदाहरण देके आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया और किन लोगों के लिए किया। दलितों के लिए जो किया, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, कास्ट वाइज जिसे आरक्षण कहते हैं, वो बाबा साहब की देन है। निश्चित रूप से आरक्षण पूरी दुनिया में था, परंतु जब बाबा साहब अम्बेडकर ने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा दिया, जब उन्होंने रिजाइन किया, वो मामला था हिंदू कोड बिल का। और हिंदू कोड बिल में वो क्या कह रहे थे? हिंदू कोड बिल में वो कह रहे थे कि जो महिला है उसको संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ये बात पूरे समाज के लिए थी, एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। जब वो ये बात कह रहे थे कि विधवा विवाह होना चाहिए, ये हमारे सदियों से चली आ रही एक सामाजिक कुरीति पे कुठाराघात था, सारी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की कवायद थी। जब उन्होंने कहा कि रीमैरिज का अधिकार होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था वो पूरी की पूरी महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। जब वो ये कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर कि आप किसी भी जाति के बच्चे को गोद ले सकते हैं, तो वो एक सार्वभौमिकता ला रहे थे कानून के अंदर, तो सभी लोगों से संबंधित। जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि इस देश की आगे के समय में बिजली की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अनोखा विचार दिया कि ग्रिड सिस्टम होना चाहिए। आज आप लोगों को पता है इस ग्रिड सिस्टम से ही पूरे देश का बिजली का जो कनेक्शन है वो पूरे देश का जुड़ा हुआ है, तो ग्रिड सिस्टम होना चाहिए। ये ग्रिड सिस्टम इस कह सकते हैं, वो सारा की सारा इस ग्रिड सिस्टम की बदौलत है। जो औद्योगिकीकरण हुआ है वो सारा इस ग्रिड सिस्टम की बदौलत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे थे कि इस देश को सिंचाई की जरूरत है, सिंचाई के लिए पानी के एक व्यवस्थित रूप की जरूरत है, जब वो एक रिवर के मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, जब वो डैम्स की बात कर रहे थे, तो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे भारत देश को वो एक नवीन आयाम दे रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक विविधता है। सांसाधनिक स्तर पे भी है, संसाधन के स्तर पे भी है और सांस्कृतिक स्तर पे भी है। संसाधन के स्तर पे यूँ है कि कुछ स्टेट तो अपने यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत रिच है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से उतने समुन्नत नहीं है। तो बांध बनाए जाने चाहिए जिससे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पर हो सके। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि हम ये जो परचेसिंग पावर है, रुपए की जो परचेसिंग पावर है, उसको स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म नहीं ढूंढ लेते। कि यदि किसी समाज व्यवस्था में एक वर्ग पिछड़ा हुआ रह गया, पीछे रह गया, तो संपूर्ण समाज व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो उसे आगे लेकर आए। और यदि ऐसा होगा, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि एक इस देश की, भारत देश की 70% आवाम, 80% आवाम तो गरीब रहे और देश तरक्की कर जाए। क्या ये संभव है? इस देश की समाज व्यवस्था ने एक ऐसी अन्यायकारी व्यवस्था पैदा की कि 50% महिलाएं वो घर में बैठे रहे, चोला चाकी करते रहे, पढ़ने ना जाए, मुख्य धारा में ना जुड़े। अब इस जो 50% पुरुष बचे, इसमें से 40% जो पुरुष हैं, जो कि SC, ST, OBC के हैं, वो भी समाज की मुख्य धारा में ना जुड़े, सिर्फ मेहनत करते रहे, सिर्फ मजदूरी करते रहे, शेष कामों में ना जाए, उनकी प्रतिभा को सीमित कर दिया जाए। क्या ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर सकता था? ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता था। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। जैसे ही महिलाएं आगे आने लगी, जैसे ही SC, ST, OBC के लोग आने लगे, हिंदुस्तान तरक्की करने लगा, भारत तरक्की करने लगा। और जो भारत ने आज तरक्की की है, जो आज हम 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि इस देश के इन वर्गों ने, जिन्हें सदियों से पीछे रखा हुआ था, उन वर्गों ने मुख्य धारा में आकर इस देश के इंजन को बहुत बड़ी गति दी। और ये आप लोगों को सबको समझना चाहिए, देश ऐसे ही नहीं बनता।
देश बेवकूफी की सोचों से नहीं बनता, देश बेवकूफाना हरकतों से नहीं बनता। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसे ये अधिकार नहीं है, ये वो खाएगा, ये वो पिएगा, ये ऐसे रहेगा, ये वैसे बोलेगा, ये ऐसे पहनेगा, इससे हिंदुस्तान नहीं चल सकता, इससे भारत नहीं चल सकता। ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। और इसके विपरीत जो विचारधारा बात करती है, मैं उस विचारधारा का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसके विपरीत जो विचारधारा बात करती है वो ये दावा करती है कि वो राष्ट्रवादी है। और आप ये मान लीजिए कि वो राष्ट्र के किसी भी सीमांकन को, किसी भी पैरामीटर को पूरा नहीं करती। वो वास्तव में राष्ट्र विरोधी विचारधारा है जो राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर आपके सामने खड़ा होता है। क्योंकि इस देश का एक भी बाशिंदा जो ईमानदारी से देशभक्त है, आप ये तय मान लीजिए कि वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, वो अगले पिछड़े की बात नहीं करेगा, वो मानव की बात करेगा। बाबा साहब ने महान सत्याग्रह किया, क्या कहा उन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? मैं कोई पानी पीने नहीं जा रहा हूं, मुझे पानी के पास नहीं जाना है, वो कोई अमृत नहीं है जिसे मुझे पीना है। मैं उस पानी के पास इसलिए जा रहा हूं जिससे मैं इस देश की जनता को ये दिखा सकूं कि हम भी मानव हैं और मानव होने के नाते हम सबका अधिकार है। हम ये जो दूसरे लोग हैं इनका भी एक कर्तव्य है कि वो हमें मानव होने के नाते स्वीकार करें। और यदि आप स्वीकार नहीं करते हो तो ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। कोई बाबा साहब ने जितने भी आंदोलन किए वो कोई एकाकी आंदोलन नहीं थे, उनके पीछे बहुत बड़ा मैसेज था। और वो मैसेज था देश को आगे बढ़ाने का। अगर कोई ये कहता है कि वो सिर्फ दलितों को आगे बढ़ाना चाहते थे या उनका तो उद्देश्य दलितों को आगे बढ़ाना था, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही बेवकूफाना सोच है, हर दर्जे की निम्नतम सोच है ये। क्योंकि जिस समाज के सभी वर्ग, जिस देश के सभी वर्ग तरक्की करेंगे, आप तय मान लीजिए वो देश सिर्फ और सिर्फ तभी तरक्की कर सकता है। साथियों, आज के समय में एक ही जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अम्बेडकर हमें चाहिए, ऐसे बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर चाहिए जो इस दलित समाज में पसरे हुए दर्द को, अन्याय को समझ सके। जो मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण पेश किए, क्या आप उन लोगों का दर्द समझ सकते हैं? जब वो वीडियो कब्रों के ऊपर चढ़ते हुए उन लोगों ने उन्हीं को भेजा जिनके बाप दादाओं की, परदादाओं की वो कब्र थी, क्या उसे उस दर्द को कोई महसूस कर सकता है? क्या उसके लिए दलित समाज का होना जरूरी है कि जब मैं दलित समाज का होऊंगा तभी उस दर्द को जानूंगा? नहीं, उसके लिए मानव होना जरूरी है, उसके लिए इंसान होना जरूरी है, उसके लिए संवेदनशील होना जरूरी है, उसके लिए दिल के अंदर गुस्सा नहीं प्यार होना जरूरी है। और यदि ये चीजें आपके पास हैं तब आप मानिए कि आप एक भारतीय समाज की कल्पना कर रहे हैं। बार बार सनातन धर्म की बात की जाती है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म। हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है? मैंने पढ़ा है, मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा हूँ। शुरुआत होती है एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर है, उसे बहुत सारे नामों से जानने की बात कही जाती है। एक ईश्वर है, जब एक ईश्वर है तो आप एक ईश्वर ही मानिए ना। फिर ये 33 करोड़ देवी देवताओं की, ईश्वरों की, बहुत सारे मंदिरों की क्या जरूरत है? आप मुझे ये बताइए, ज्योतिबा फूले है, ज्योतिबा फूले ने स्पष्ट रूप से कहा गणपति उत्सव हम मनाते हैं। वास्तव में गणपति कौन है? गणपति वो है जो जनता की बात उठाता है, पीपल्स वॉइस उठाता है, वो है गणपति। गणपति कोई ईश्वर नहीं है, गणपति वास्तव में जनता की वॉइस उठाने वाला जनता का लीडर है। और यदि वो जनता का लीडर है तभी आप उसे गणपति कहो। ये ज्योतिबा फूले ने कहा, कब का? 1840 के दशक में, 1850 के दशक में। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। ज्योतिबा फूले ने जो कहा, ज्योतिबा फूले ने जो समझा, उसको आगे बढ़ाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्योंकि ज्योतिबा फूले भी उस वक्त ये सारी बातें कह चुके थे जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। चाहे वो विधवा पुनर्विवाह की बात हो, चाहे वो बाल विवाह की मनाही की बात हो। और ज्योतिबा फूले ने, क्योंकि कल ही उनकी जयंती गई है, ज्योतिबा फूले ने बहुत ही मार्के के काम किए, इतनी मार्के के काम किए कि आप आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सत्य शोधक समाज बनाया, ट्रुथ सीकर सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, वो समाज बनाया। वो क्या करता था? आज भी आप और हम मिलकर वो नहीं कर सकते थे। जगह जगह जाते थे, नाट्य आयोजित करते थे, ड्रामा आयोजित करते थे, और ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनकी हमने चर्चा की, उन्हें नाटक के माध्यम से पेश करते थे। एक आंदोलन चला वहाँ शेठजी भाटजी के विरुद्ध। लैंडलॉर्ड्स होते थे, गरीबों की सुनते नहीं थे, गरीबों पे अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध मूवमेंट किया और शेठ जी भाट जी जो वहाँ के लैंडलॉर्ड से, उनको घुटनों के बल बिठाकर समाप्त कर दिया। ये ज्योतिबा फूले का काम था। या इसके बाद जितने भी लोग हुए, आज वो सब आप लोगों से पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की और बहुत जरूरत है।
और अगर ये जरूरत पूरी नहीं की गई तो आप ये तय मानिएगा ये जो एक विचारधारा विशेष है जिसे संघ की विचारधारा कहते हैं, वो हिंदुस्तान को 200 साल पीछे ले जाना चाहती है और उसके जो टारगेट है वो टारगेट आप लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि दलित टारगेट है, मैं ये कहता हूं कि ये जो मेहनत कश लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो पिछड़े लोग हैं, ये इनका टारगेट है। अमीर लोग इनका टारगेट नहीं है। आप एक चीज याद रख लीजिए, हम मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस बात पर आप चलिए। आप ये मत सोचिए कि आप अलग अलग हैं। ये जितना भी विरोध हो रहा है, ये जितनी भी प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है एक विचारधारा विशेष के द्वारा, वो इसलिए रचा जा रहा है कि आपकी गरीबी को बनाए रखा जा सके और उन पूंजीपतियों को सारे संसाधनों को ट्रांसफर किया जा सके, जो प्रक्रिया जारी है। आप लोगों को पता है हिंदुस्तान के अंदर 98% जो संपत्ति है 2% लोगों के पास है, 98% संपत्ति, और शेष जो संपत्ति है 2% में सारी गरीब अकलियत सब लोग आ गए। तो आप ये देखिए कि कितनी विभेदकारी स्थिति है। इसके नए अंबेडकर, नए ज्योतिबा फुले, नए पेरियार स्वामी, नए आइकन की मेंटर्स की जरूरत है, जिससे कि समाज व्यवस्था को, इस राजनीतिक व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को जो बदलना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, जो बाबा साहब का लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। इसके लिए आपको, हमको हर एक पल ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अंतिम बात कहूंगा, लिखा उनकी थॉट आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसी जाति को टारगेट करना मेरा लक्ष्य नहीं है, किसी इंडिविजुअल जाति को टारगेट करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है ये जो शोषणकारी समझ है, जो थॉट है, उस पर प्रहार किया जाए। इस चिंतन को आप रखिए अपने साथ। ये जो मंचों से खड़े होकर विभिन्न जातियों से लड़ाने की बात करते हैं, उसे हतोत्साहित करने की जरूरत है। हमारा काम किसी भी जाति से झगड़ा करना नहीं है। हमारा काम है कि हम अपनी उन्नति करें, अपने समाज की उन्नति करें, अपने राष्ट्र की उन्नति करें। मैं बहुत ज्यादा बोल गया।